चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10 क्लास या 12th क्लास के है ना मोटिवेशनल बैच यानी अंतिम बैच के ओर आ चुके हैं, है ना। जैसा कि अब तो आप लोग का एग्जाम आने आ चुका है। 12th वाले को 1 तारीख से शुरू हो रहा है और 10th वाले को 17 तारीख से, है ना जी। अब देखिए आपने क्या पढ़ा पिछले है ना सालों में और क्या अब बच रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। अब आपको वही देखना है कि आप जो पढ़ चुके हैं, है ना, जो आपके दिमाग में वो भूले नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पता चला कि कुछ टॉपिक छूटा हुआ है तो उस पर अब ध्यान मत दीजिए। क्या कि छूट गया जो छूट गया, उसको अब पढ़िएगा तो टाइम तो नहीं ज़्यादा। पता चला कि जो था वो भी गायब हो गया और जो गायब था तो हुआ भी नहीं, है ना। तो वो सब पे ध्यान मत देना है। अब ध्यान किसको देना है? तो ध्यान उसी को देना है जो हमको अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि वो नहीं भुलाना चाहिए। कोई भी टॉपिक जैसे मैथ में हो या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, साइंस, एसएसटी, कोई भी चीज हो, अगर आप जो जान रहे हैं वो दम भूलने नहीं देना है ना। तुम बोल दो ऐसा चीज, है ना, मैथ ही है तो उसको बोल दो बाबू अब जो भूल गया जो भूल गया, अब तुमको भूलने हम नहीं देंगे। समझ गए? क्योंकि जो आप जान रहे हैं, है ना, अगर उससे आ जाती है तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाए। अब जो नहीं जान रहे हैं उसको आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि सीधा सीधी जो आप जान रहे हैं उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो, उसको दम भूलने नहीं देना। समझ गए? दूसरा, हर कोई भी जब एग्जाम में आप जा रहे हैं तो एग्जाम की डर को निकाल देना है मन से। समझ गए? डर एकदम नहीं होना चाहिए कि एग्जाम जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जा रहे हैं देने के लिए, क्या होगा, कैसे बैठाएगा, क्या बैठाएगा, है ना। ये सब दिमाग में एकदम नहीं होना चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे एग्जाम स्कूल में देते थे वैसे एग्जाम वहां भी देंगे, है ना। क्योंकि आपके जो पीछे हैं, जैसे कतार जब लगेगा बैठिएगा तो आपके पीछे वही बच्चे रहेंगे जो आपके स्कूल में, है ना। जैसे अगर मान लिया आपका रोल 10 है तो उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद इस तरह से आपको क्लास वहाँ पे एग्जाम सेंटर में बिठाया जाएगा। तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या बैठाएगा कैसे बैठाएगा। समझ गए? क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाइएगा टेंशन बनेगा, जो आप याद किए हैं वो भी दिमाग से गायब हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बैठाएगा कैसे बैठाएगा कहाँ बैठाएगा। जो आपका रोल नंबर रहेगा वहाँ बैठना ही है ना। रोल नंबर रोल कोड के अनुसार किस रूम में बैठना है उस रूम में जाके बैठ जाइए और जानिए कि मेरा पीछे वाला साहब हमारे गांव के ही है ना। इसलिए वहाँ एग्जाम में नर्वस नहीं होना कि कैसे बैठाएगा, क्या है, कौन आएगा, है ना। खाली लोग टीचर भी हैं वहाँ आपको डराएंगे कि देख बाबू शांति से लिखो, नहीं तो डीएम आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। आ जाएगा तो आने दीजिए, हमको क्या, है ना। आएगा तो आएगा, हम क्या कहेंगे। हम जो याद करके गए हैं, है ना, वो लिखेंगे, वही आएगा जो बताए हैं। उससे फालतू तो आएगा नहीं, है ना। कुछ नहीं फालतू आएगा, नहीं बाबू कुछ नहीं। एक ये जैसे लिखाया गया क्वेश्चन वैसा ही आएगा, सेम टू सेम बताएगा ना, पहले ही बता चुके हैं। जिसमें MBBI लिखा है तो आएगा तो आएगा, हाँ कोई सब्जेक्ट हो, बस आएगा तो आएगा ही, है ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव की बात है तो एग्जामिनेटिव में जैसा कि आप लोग सेट मार ही रहे हैं, है ना। कोशिश करना है 45
प्लस लाना है। 45 मीन्स ऑब्जेक्टिव में 45 नंबर से या 45% से ज़्यादा लाना है, समझ गए। अगर 45% ज़्यादा रहिएगा तो आपका स्कोरिंग ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। अगर उससे कमाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एकदम कमने नहीं देना, है ना। जैसे वही बात बोल रहे हैं, जैसा आपको गोला रंगना है तो उसमें एकदम ध्यान से देखना है कि कैसे रंगना है, वहाँ कैसे रंगते थे, बाहर नहीं होना है, एकदम नहीं। दूसरा अगर सब्जेक्टिव बना रहे हैं, समझ गए, तो उसमें तो जैसे मान लीजिए 100 नंबर अगर है, 100 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो आप जान रहे हैं कि सब्जेक्टिव 30 को रहे, 2 नंबर वाला 30 को रहेगा, है ना। 2 नंबर वाला 30, उसमें बनाना कितना है 15। अब सोच लीजिए कोई ना कोई जरूर आएगा आपको, 30 में से 15 बनाना है मात्र, है ना। 30 में से 15 ही बनाना है, तो 15 को बनाना है तो आप खोज के बना सकते हैं, है ना। किसी भी क्वेश्चन पे टाइम जाने नहीं देना, क्योंकि आपको मात्र 3 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा, 15 मिनट वो भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है। और जो 80 नंबर करेगा तो उसमें कुछ कम 2.5 घंटा मिलता है। तो देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन को जो भी हल करना है तो एक दिमाग में मैनेजमेंट बैठा लेना है, हमको वही क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन अच्छी तरह से हमें आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, वही क्वेश्चन बनाना है जो आप बना चुके हैं, 100% जान रहे हैं, समझ गए। क्योंकि उसमें आप कंफर्म हो जाइएगा कि ये हम बनाए हैं, इसमें मेरा 2 नंबर का था, 2 नंबर गारंटेड है, आएगा ही। उसके बाद देखना है ना। जैसे मान लीजिए 15 बनाना है ना, आपने 12 क्वेश्चन 100% जहाँ तक एकदम जान है, तो 12 दूनी 24 में तो कन्फर्म हो रहा है ना। तो इसलिए ये आप एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे पहले किसको बनाना है, जो हम 100% जान रहे हैं, वही क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना है ना। और कभी भी दिमाग में एकदम टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम जा रहे हैं, ये दिमाग से निकाल देना एकदम, है ना। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, समझ गए। क्योंकि हर क्वेश्चन जो जितना भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम का, तो उसमें कम से कम 40 से 50% तक क्वेश्चन जो आसान रहता है, समझ गए। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा अपना लेवल में रहता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा, देखा ऐसा पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ है, हाँ ऐसा लगेगा। इसका क्वेश्चन आसानी, हाँ। दूसरा, हड़बड़ी नहीं करना है ना। कहीं का जैसे अब रहता है कि किसी किसी में रहता है कि मान लिया जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से कौन नहीं है ना। अब नहीं पढ़िएगा, ऑप्शन भी 25 भी रहेगा, उसके अलावा भी रहेगा ना, इस तरह से। अब आप हवड़ा में क्वेश्चन क्या पढ़ लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन है, लीजिए। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, वहां पे आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना है पहले, कह क्या रहा है ना। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए है ना, गलती होने नहीं देना। 50 है तो 48 लाना है ना। मतलब दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो दिमाग बिठा लेना है कि 50 में 50 लाएंगे। बता देना कि उससे अब क्या रहता है, 50% क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, बस आपको खोजना है कि हमारा लगे आसान कौन है ना। 50% क्वेश्चन जरूर आसान मिलेगा, बस आपको उसको देख लेना है। हाँ, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि अपने 1 से लेकर 85 तक हम बनाए, अब पता चला कि पीछे से बहुत आसान आसान क्वेश्चन छूट गया, है ना। हार हार के झूठ मूठ अंदाजे मार दिए,
तो अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको टच मत करिए, छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन वो भी कंफ्यूजन लग रहा है, उसको आगे छोड़ दीजिए, उसके अगला के लिए एकदम नहीं जाना है दूसरे के पास, समझ गए। फंसना क्वेश्चन में नहीं है, अगर लग रहा है कि हम इसे फंस रहे हैं, स्किप करिए, है ना, स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि 40 से 50% बताए ना, 40 से 50% क्वेश्चन आसान है धंधा, बहुत आसान, देखिए बन जाएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जो नहीं बन रहा, तो उसमें माथा पेची करना है। कब? जब आप 40 को रंग ले, 45 को रंग ले, उसके बाद लग रहा है कि 5 को केकरा बनावे, है ना, तब दिमाग लगाना है कि क्या करना है ना। दूसरा बात देख लीजिए, अगर क्वेश्चन है ना तो टाइम मैनेज भी करना है, टाइम भी ध्यान देना है कि भाई जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको फिर रंग भी देना है, रंगने भी मिस नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि आप जो क्वेश्चन सही बनाए, कहीं कभी कभी रंगने में मिस हो जाता है, तो आपने इतना दिन सेट जो मार रहा है, इसलिए वही ना मरा, इसलिए मरा जाता है एग्जाम में कोई गलती ना हो, जीरो मिस्टेक, नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं दो, ठीक है। और बाकी जो भी सहायता होगी हमसे, है ना, हम तो 100% तैयार हैं, जब भी कॉल कीजिए, कुछ भी हो, है ना, नंबर है ही आप लोग के पास, तो जरूर कॉल, है ना। कुछ भी अभी भी घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ फंस रहे हैं, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, भाई सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तुरंत हम वहाँ पे आपको बताएंगे, है ना। मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी, कोई हिंदी अंग्रेजी साइंस, किसी में भी, ठीक है। और सुनते हैं, डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, डर जाइएगा तो मर जाइएगा, इसलिए डरना नहीं। डर क्या, एग्जाम बस देना है, एग्जाम देख चलाना है ना। फर्स्ट डे लगता है कि जा रहे हैं एग्जाम दे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ बिठाएगा, किसे बिठाएगा, बस कुछ ना है, बस जाइए, जैसे बताए ना कि जैसे आपका स्कूल में एग्जाम पड़ेगा वैसा एग्जाम हो, है ना। बस आप टाइम मैनेज अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनाना है जो आपने 100% पढ़ लिया है, 100% जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन मत बनाना, क्यों बनाएंगे, आता ही नहीं है तो, है ना, उसको छोड़ के भागिए, क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि 50 क्वेश्चन 50 को बनाना है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। जैसे अब जो भी क्वेश्चन है वो डबल है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे 30 गो है, तो 15 बनाना है, 8 गो है तो 4 को बनाना है। जैसे 50 नंबर वाला में जो होता है ना, तो 50 नंबर वाला में क्या आता है, 8 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 4 को बनाना है, सेलेक्टेड बना लेना है, सर कौन कौन बोले थे ये बना लेना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैनेज कर लीजिए, टाइम मैनेज, आराम से बनेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। और आपने टाइम मैनेज कर लिया तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा 80+ 85+ चला जाएगा, बस शर्ते आपने पिछले, है ना, सालों में अच्छी तरह से मेहनत किया है, तो समझ गए, बहुत अच्छे। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, जो बताया गया है ना, जो बैच में बताया गया है वही बताएगा जी, और क्या पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कांटेक्ट कीजिए, थैंक यू।